इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। एक बिक्री के दौरान 50% माल 40% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल का 40% भाग 13% लाभ पर बेचा जाता है और शेष जो माल है वो 32% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि लॉस पर। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान बताइए, यानी कि ओवरऑल हमें लाभ यहाँ पर बताना है। चलिए लगाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो माल है वो 100% है टोटल, है ना, 100%। इस 100% का 50%, यानी कि 50 यूनिट माल, है ना, 40% के प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी कि 40% पॉजिटिव होगा। फिर शेष माल का देखिए, 100 टोटल था, 100 में से 50 यहाँ चला गया तो बचा कितना, 50 से बचेगा, 100 माइनस 50, 50 बचा। इस 50 का कितना, 40%, है ना, इस 50 का बचे हुए का 40%। 40% का मतलब 2/5 होता है, 2/5। तो कितना होगा, ये 10 बार में 10 दूना 20, यानी कि 20 यूनिट माल जो है वो 13% के प्रॉफिट पर बेचा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। फिर बचा हुआ तो देखिए 50 और 20 बिक गया तो 70 हो गया, ये टोटल 100 था, 100 माइनस 70 कितना बचेगा, यहाँ पर 30। तो 30 यूनिट माल जो है वो कितने में, 32% की हानि में। हानि को हम लोग नेगेटिव से दर्शाएंगे। अब ओवरऑल निकालना है तो सबसे पहले जो क्वांटिटी है आपकी, जो माल है उसका रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो अगर लेंगे तो यहाँ पे रेशियो ले लीजिए, कट जाएगा तीनों, है ना, 0 0 0 खत्म हो गया। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 चौके 20, 200%। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 13 दूना 26 और माइनस यहाँ 32 तियाँ 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 और डिवाइड में क्या करना है, टोटल माल 5 2 7 3 10 डिवाइड बाई यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए ये दोनों कितना होगा, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे इन दोनों का देखें 0, ये बचा 70, है ना, माइनस का 70 और माइनस का 70 प्लस 200 तो 130 हो जाएगा। पॉजिटिव का 130 डिवाइड बाई यहाँ पर 10, कटेगा 0 से 0 तो 13 आ जाएगा। 13 यहाँ पर 13% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब प्रॉफिट बता रहा है। तो यही x की वैल्यू है 13%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।